तब से उस करणीय नेत्र सूत्र का पाठ करके भिक्षु जन जब मैत्री भावना का अभ्यास करने लगे तो सारी आपत्तियां दूर हो गई। अब पात्र रखते थे तो पात्र कोई उठाता नहीं था, चीवर रखा तो चीवर गायब नहीं होता था, पानी रखा तो कोई पीता नहीं था, जब उन्हें प्यास लगी तो पी लिया। इसलिए मैंने भगवान बुद्ध के शासन को नवंग सत्व शासन बताया, उसे नवंग सत्व शासन कहा जाता है। तो पहला ही शासन क्या है? सुत्त, यानी उनकी पहली शिक्षा क्या है? सुत्त। दूसरी शिक्षा गेय। गेय का अर्थ होता है जिसे गाया जाता है। गेय का अर्थ क्या होता है? जिसे गाया जाता है, जिसे गीत कह सकते हैं, गीत। हाँ, गाथा, गाथा भी गाई जाती है, गाथा भी गाई जाती है। एक गीत है, एक संगीत है। एक क्या है? गीत है, एक संगीत है। कि हमारे बनते मित्तानंद आपको हर दिन बुद्ध स्तुति में उसको सुनाते हैं। अहो अहो बुद्धम अनंत तेजस, अहो अहो सागर में रुगुलम। जिसे क्लासिकल में गाना है, शास्त्रीय में गाना है, उसे शास्त्रीय में गाया। जिसे सामान्य स्वर से गाना है, उसे सामान्य स्वर से गाया जाता है। इसलिए गेय को ही गीत कहा जाता है। अब ये कहते हैं कि नच गीत, मैंने पहले ही बताया, नच्चन नच्चनादि वसीन नच गीतम। जो नाचने के लिए, स्वयं के नाचने के लिए गा रहा है, बजा रहा है, तो नच गीत हो गया। दूसरे को नचाने के लिए नाच जो है गा रहा है, बजा रहा है, तो भी क्या हो गया? नच गीत हो गया। और कैसे नाचने के लिए? मयूरादि नच्चन वसेन पवत्तानम नच गीतम। मयूर की तरह, मोर की तरह, जैसे मोर घूमर 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 करके नाचता है, ऐसे बहुत सारे साधु सन्यासी होते हैं, घूमर घूमर करके नाचते। इधर ठुमक के जाएंगे उधर नाचेंगे, उधर ठुमक के आएंगे इधर नाचेंगे। भगवान सन्यासियों के लिए नाचना मना किए हैं। कुछ लोग ढोल बजा बजा के नाचेंगे, कुछ तबला बजा बजा के नाचेंगे, कुछ ठुमक 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 करके नाचेंगे। भगवान ने किसी भी प्रकार का नाचना सन्यासी के लिए नहीं कहा। अगर नाचना इतना ही अच्छा होता तो ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध नाचते, खूब नाचते। महावीर स्वामी ज्ञान प्राप्ति के बाद नाचते, लेकिन नाचे नहीं नाचते, नहीं नाचते। इसलिए भगवान ने भिक्षुओं के लिए, सन्यासियों के लिए, प्रवज्जितों के लिए, भंते लोगों के लिए नाचने के लिए मना किया। कौन सा नाच? जो ठुमका लगाने के लिए अपने लिए हो चाहे दूसरों के लिए, और उसके लिए जो गीत गाया जाता वो गीत भी वर्जित किया। लेकिन जो गेय है, जो गीत है, उसे तो गाया ही जाएगा। हाँ, उसे तो गाया ही जाएगा। उसे बिना गाए रहा नहीं जा सकता। इसलिए गीत समझे आप। इसलिए भगवान बुद्ध के बाद जब संगीति हुई, संगीति समझ रहे ना, काउंसिल, बुद्धिस्ट काउंसिल जब हुई, पहले काउंसिल में 500 लोग रहे, 500 अरहत रहे। इसलिए उसे कहा पंचशतिका, त्रिपिटक में ही। पहली संगीति में 500 अरहत भिक्षु रहे, जीवन मुक्त भिक्षु रहे, और उन्होंने बुद्ध वचनों का संगायन किया। संगायन का अर्थ क्या होता है? संग में, साथ में, गायन। गायन अब समझ में आ रहा है? फिर संगायन क्यों होता? उसी का दूसरा नाम है संगीति। साथ में गीति करना, गाना। हाँ, उसी का जो है परिवर्धित रूप है संगीत। संगीति का परिवर्धित रूप क्या है? संगीत। संगीत। इसलिए जो ये महाज्ञानी लोग कह रहे हैं कि भंते गाना गा रहे हैं, नच गीत कर रहे हैं, उन ज्ञानियों को समझना चाहिए कि तुम परिभाषा कहाँ से दे रहे हो। जिस त्रिपिटक में नच गीत कहा गया है, उसी त्रिपिटक में ये भी बताया गया है कि किसको नच गीत कहते हैं।
तुमने ये तो पढ़ लिया, भगवान बुद्ध ने कहा नच गीत वादित विशु का दर्शना वेरमणि, लेकिन तुम ये नहीं पढ़े कि किसको नच गीत कहा भगवान ने। बोलिए भगवान बुद्ध की, बोलिए भगवान बुद्ध की। हाँ, निराली है और उन्हीं के ये वचन पूरे त्रिपिटक में है। जिसे नहीं मानना है उसके लिए ये कथा नहीं है। जिसे गाली गलौज करना है दूसरे धर्मों को, वो जाए, वो इस पांडाल में ना आए, उसके लिए ये कथा नहीं है। ये कथा तो शांति के लिए है, सद्भाव के लिए, मैत्री के लिए, करुणा के लिए, अपने दुखों के निवारण के लिए है, सुख प्राप्ति के लिए, शांति प्राप्ति के लिए है, पूरे संसार में सुख शांति प्रवर्धित करने के लिए है। बोलिए भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की। हाँ, इसलिए उस शांति को पाने के लिए लोग भगवान बुद्ध के पास आते थे। कुछ लोग तो रूप को देख करके आते थे, कुछ वचन को सुनने के लिए आते थे। जो रूप को देखने के लिए आते थे वो भी वचन सुन करके फिर भगवान बुद्ध का अनुयायी हो जाते थे। जैसे कल हमारे छोटे भंते ने एक छोटा सा प्रसंग आप लोगों को सुनाया था वक्कली का। हाँ, वक्कली बहुत सुंदर बुद्ध के शरीर को देख करके मोहित हो जाता, क्योंकि बुद्ध बहुत सुंदर है। 32 संलक्षणों पेता असीतानु व्यंजना धरा। भगवान बुद्ध 32 महापुरुष लक्षण और 80 अनुव्यंजनों से युक्त हैं। यही महापुरुष लक्षण उनको बहुत सुंदर बनाते हैं। देखिए ना, भगवान बुद्ध के कान उधर हैं, बैठे हैं। उनके कान हमारे जैसे छोटे हैं, आपके जैसे छोटे हैं? नहीं, कान क्या है? लंबे हैं। उनके कान लंबे हैं। उनकी त्वचा भी स्निग्ध है। त्वचा कैसी है? स्निग्ध है। जैसे गुलाब के फूलों पे आप पानी डालेंगे पानी टिकेगा नहीं। जैसे पक्षियों के पंख के ऊपर पानी डालेंगे, धूल डालेंगे, पानी और धूल टिकने वाली नहीं है। ऐसे भगवान बुद्ध की त्वचा होती है, उस पर धूल नहीं जमती, मिट्टी नहीं जमती, क्योंकि बचपन में ही जब जन्म लिए थे ऐसे ही जन्म लिए थे। मैंने बताया था ना, अचंत सन्नमल कासिकवत कम ही निघित नघतर चारुमणि वसुधो। जब बुद्ध जन्म लेते हैं, सिद्धार्थ जन्म लेते हैं, तो बिना गंदगी के जन्म लेते हैं, साफ सुथरे जन्म लेते हैं, मानो जॉनसन्स बेबी पाउडर तेल से मालिश करवा के बाहर निकल रहे हो, ऐसे साफ सुथरे जन्म लेते हैं। तो भगवान इतने सुंदर हैं, खड़े होते हैं तो उनकी भुजाएं घुटनों को स्पर्श कर लेती हैं। खड़े होकर के आप अपने घुटने को छू सकते हैं? यहीं तक आएगा, घुटने तक नहीं जाएगा, घुटने तक नहीं जाएगा। भगवान बुद्ध अजानु बाहु हैं, उनकी भुजाएं घुटनों तक हैं। उनके पैरों में चक्र हैं, चक्र चक्रवरंकित रत्न सुबादो अरुलक्षण चिंजित पुण्य शरीरों। पैरों में चक्र है, पूरे शरीर में महापुरुष लक्षण बना हुआ है। सिर्फ 32 ही महापुरुष लक्षण नहीं है, 80 महापुरुष लक्षण और भी हैं। 80 छोटे छोटे महापुरुष लक्षण, जिसे कहा अनुव्यंजन। अनुव्यंजन, छोटे छोटे महापुरुष लक्षण को अनुव्यंजन कहते हैं। इसलिए कहा कि 32 संलक्षण उपेता, उपेता बुद्ध धम्मे ही 18 सहिनायका। 32 संलक्षण उपेता असीतानुव्यंजना धरा। इस बुद्ध धम्म में अगर हम बुद्ध की बात करें तो पूरे बुद्ध धम्म में 32 महापुरुष लक्षण और 80 अनुव्यंजनों को धारण करने वाला धरा पर सिर्फ गौतम बुद्ध है, भगवान बुद्ध है, उनसे बड़ा कोई और नहीं है। इसलिए जब वक्कली बुद्ध को देखता तो
इतने सुंदर है भगवान। अहो स्वरूपो अहो स्वरूपो अहो स्वरूपोति बुद्धो। अरे बुद्ध कितने सुंदर है, बुद्ध कितने सुंदर है, बुद्ध कितने सुंदर है, कहते कहते एकदम दीवाना हो जाता। हाँ